हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग वही 5 बजे से शुरू हो गया है। आजकल जो ड्यूटी मेरी लग गई है वो 5 बजे से लग गई है। और पूरे दिन बहुत बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बाहर मेन गेट का जो है ना, गेट खोल दिया है क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। हवा अच्छी चल रही थी तो अ, मैं ना पूरे दिन जो है ना गेट खोल कर ही रखती हूँ और रात को ही जाकर बंद करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम ना मच्छर बहुत हो जाते हैं तो फिर अंदर आ जाते हैं और फिर सबको काटने लगते हैं। इसलिए जो है ना पूरे दिन गेट खोल देती हूँ। बहुत अच्छी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। घर जो है ना 23 फ्लोर पर है। अच्छा, मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी आप 23 फ्लोर पर रहते हो तो आपका ये खुद का घर है या रेंट पर रहते हो? तो ये जो है ना मेरा खुद का ही घर है, रेंट पर नहीं रहती हूँ मैं। और 23 फ्लोर पर मेरा घर है। तो मैं बना रही हूँ, अभी सब्जी बनाऊंगी। और रात की ही जो है ना मैंने पहले से ही तैयारी करके रख ली है। रात को ही प्रिपरेशन करके सारी रख लेती हूँ और रात को ही जो है ना मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह क्या बनाना है। और आजकल जो है ना सुबह ही मैं सब्जी बना लेती हूँ और रोटियाँ तब बनाती हूँ जब खानी होती है। तो मुझे बनाने हैं, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। नाश्ते में भी हो जाएगी और हमारे लंच में भी हो जाएगी। तो आलू को मैंने रात को ही बॉईल कर दिए थे। तो प्याज नहीं डालूँगी मैं इसमें, खाली टमाटर और हरी मिर्च की ही बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सबने ट्राई नहीं किया है तो करिए ज़रूर। बिना प्याज की भी सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ख़ासकर जो आलू की सब्ज़ी है ना, मैं बिना प्याज के ही बनाती हूँ। टमाटर कट कर रही हूँ और इसको जैसे हम छोंकते हैं ना सब्जी को, जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। और बस इसमें क्या है कि कसूरी मेथी को मैं ऐड करती हूँ। बाकी सारे मसाले सेम होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक। नमक तो मतलब होता ही है, लाल मिर्च तो बाकी सारे मसाले सेम होते हैं। बस एक कसूरी मेथी है जो कि मैं हर सब्जी में मैं डालती हूँ। उससे एक तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी। तो अभी सब्जी छोंक देते हैं, उसके बाद जो है ना मुझे धीरे-धीरे जो मेरे काम है वो स्टार्ट होते जाएँगे। और युवान को खाना, मतलब जब मैं उठी थी तब युवान भी उठ गया था तो मैं उसको ज़बरदस्ती सुलाकर आई थी, क्योंकि वो रोता रहता है इसलिए। अच्छा, आज जो है ना मुझे जाना है, आरना के स्कूल भी जाना है, क्योंकि कल आरना ने मुझसे कुछ बोला था। अच्छा, क्या बोला था वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैं नाम ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है करिश्मा सिंह जी, तो उनकी बेटी का नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। एक अलग-सा नाम है उनका बेटी का, तो उनकी बेटी का नाम है रीत। तो बहुत प्यारा नाम है। करिश्मा जी, आपने बेटी का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा है। अच्छा, दूसरी मेरी सब्सक्राइबर है रमिंदर कौर और एक है प्रांजवनी। तो उनकी बेटी का नाम है गुंजन और बेटे का नाम है शिवम। तो थैंक यू सो मच कनक जी। और एक है मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है हिना जी और नेहा सिंह, ये भी नेहा सिन्हा। तो ये भी मुझे ना डेली कमेंट करती हैं। और और कौन है? अच्छा, मुझे मुझे बताइएगा, जो मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मुझे पहले कमेंट करते थे, आप पूजा जी हैं, वो भी नहीं आजकल कमेंट नहीं करते हैं। और ना ही दिलशाना जी भी नहीं करती हैं आजकल कमेंट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप सब मेरे व्लॉग्स देखते हो या नहीं, क्योंकि क्या है ना कि मुझे आप सबके नाम सबके याद हैं। और एक है, उनका भी बेटा हुआ था। पहले उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत मुझे कमेंट किए थे। बख्तावार जी हैं, रागनी जी हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे स्कूल में क्यों जाना पड़ा। फिर क्या है ना कि आरना की टीचर ने कुछ ऐसा बोला था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, क्योंकि मैं भी एक टीचर रही हूँ। इसलिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आरना को बोला गया था, उसकी टीचर ने बोला था कि ना आप ना सुसु, मतलब आरना को सुसु आ रही होगी तेज की, तो उन्होंने मना कर दिया। और ना मैं आप सबसे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप सबके बच्चे जैसे हैं सुसु वुसु के लिए जाते हैं या बाहर भी कहीं आप लेकर जाते हो, तो प्लीज़ कभी वॉशरूम के लिए कभी भी मना मत कीजिएगा। इससे ना एक तो हमारे जो अंदर जो किडनी होती है ना, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सी, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो यही बात थी जो मुझे उसकी मैम को बोलने के लिए जाना है उस स्कूल में। तो वैसे जाने का कोई इरादा नहीं था, बट जाना पड़ा इमरजेंसी में। अच्छा, अभी मैंने आरना को सेरेलैक्स दे दिया है और सेरेलैक्स जो है ना वो आरना का ही है, बड़े बच्चों का है। तो उसको मैं देती हूँ सुबह। कभी वो उसका मन होता है या तो दूध पी लेती है या पराठा खा लेती है, सेरेलैक्स खा लेती है। अच्छा, आरना स्कूल चली गई है और मैंने सब्ज़ी बना भी ली थी, तो मैं पूड़ी बना रही हूँ। और जो
आटा जो मैंने गूंदा था ना उसमें मैंने डाला था कसूरी मेथी डाली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो पूड़ी का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप सबने नहीं ट्राई किया है ना तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में मैं थोड़ा सा लेट जा रही हूँ, क्योंकि सब बच्चे निकल जाते हैं तो इस टाइम पर क्या होते हैं ना, मैम होती हैं फ्री। नहीं तो फिर मैम क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि अभी नहीं मिल सकती हूँ और अभी बच्चे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही निकली हूँ घर से, ताकि मैं मैम से आराम से मिल सकूं। और युवान को काफ़ी टाइम बाद ऐसे बाहर निकला है ना गाड़ी में तो हर जगह देखता हुआ जा रहा था वो, हर जगह। मैंने ये चीज़ देखा नहीं था, बट मैंने कैमरे में जब मैं वीडियो एडिट करी तब मैंने देखा था। अच्छा, अभी मैं कर रही हूँ, अभी यहाँ पर खाना पीना हो चुका है, बर्तन को साफ़ करते हैं और उसके बाद जो है ना मुझे आरना को युवान को दोनों को सुलाना है, क्योंकि बस उनका जो सोने का टाइम है वो हो गया है। और आरना को मैं आजकल सुला देती हूँ दिन में, क्योंकि वो सुबह उठती है, मैं सुबह उठाती हूँ उसको 6:30 बजे, और इसलिए जो है ना नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि ना माइंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। बड़े बड़े सॉरी छोटे से लेके बड़ों तक को भी जो है ना नींद लेनी ज़रूरी है। तो अभी बस ये देखो मैं टाइम को दिखा रही, 2 बज चुके हैं, दोनों बच्चे सो गए हैं मेरे। और इसके बाद जो है मेरे छोटे-मोटे काम होते हैं वो मुझे ख़त्म करने होते हैं, तो उसके बाद फिर मैं भी आराम से अपना बैठ जाती हूँ या सो जाती हूँ। और ये बालक हमारे दोनों, लाइट क्या चली गई, इनको इतनी गर्मी लगी कि दोनों ही उठ गए, सोए ही नहीं। फिर तुरंत आ गई थी, जब एक बार नींद खुल जाती है ना तो फिर कहाँ सोते हैं बच्चे। चलो तुम इस पे बैठ जाओ लाला। अच्छा, इस पे मुझे इसके लिए कमेंट भी आया था, वैसे मैंने ना रिप्लाई कर दिया है। तो कमेंट आया था कि दीदी आपने कहाँ से लिया था जिसमें मैं युवान को नहलाती हूँ। तो ये ना आरना के टाइम का है, मतलब जब आरना छोटी थी हुई थी तभी मंगवाया था, क्योंकि भाई पहले पहला बच्चा होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे नहलाए, बट से अभी भी मुझे नहलाना नहीं आता है बच्चों को, इसी पे बैठाकर मैं नहलाती हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ है। और ये जो है ना ये ऑफलाइन लिया था, मतलब लोकल मार्केट से लिया था ये। तो ये आई थिंक 600 या 700 का पड़ा था, 600 का पड़ा हुआ ये, और अभी तक चल रहा है, टचवुड अभी तक चल रहा है। कोई कुछ कहीं से कुछ नहीं है। तो उसको युवान को नहलाती हूँ इसी पे हूँ, और दूध वगैरह जो भी पिलाना हो तो इसी पे ही पिलाती हूँ मैं, है ना युवा? बोलो क्या हो गया? आज तुम दीदी के स्कूल गए थे? आज आना के स्कूल गए, वैसे जाना था नहीं बट जाना पड़ा। रीजन मैं आपको बता देती हूँ क्यों जाना पड़ा है। वैसे तो आरना का जो स्कूल है ना थोड़ा सा पहले तो 9 बजे जाती थी, तो टाइमिंग चेंज हो गया है। टाइमिंग क्या, बहुत सी चीजें जो है चेंज हो गई है, पढ़ाने का सिस्टम जो भी होता है वो सब चेंज हो गया है, और इनका लंच वगैरह सब चेंज सब हो गया, मतलब टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब 7:30 बजे जाती है। तो कल स्कूल से आई थी, आते ही इसने बोला, क्योंकि मैंने ना आरना को एक ये चीज सिखाई हुई है कि कुछ भी हो स्कूल में, कुछ भी होता है तो आके पहले हमारे साथ शेयर करोगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी ने कुछ बोला, मैम ने क्या पढ़ाया, बहुत सी चीजें होती है। तो ये सबने उसको बताया हुआ है कि कहीं भी जाती हो, बाहर खेलने जा रही है कहीं भी, तो हमसे आके शेयर करना, क्योंकि ये बच्चों में ना होना चाहिए। कहीं बच्चा बाहर जाता है तो आके वो बताए पहले, है ना। तो वही आके उसने बताया कि मम्मा मुझे ना बहुत तेज वाली सुसु आई थी, और मैम ने ना मना कर दिया कि नहीं जाना। तो फिर कह रही मुझे बहुत तेज सुसु आई थी, तो मैंने ना रोक कर रखा। और हमने ना आरना को ये भी सिखाया हुआ है कि सुसु पॉटी जो है ना कभी भी रोकना नहीं चाहिए, इससे ना पेट में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है हमने बताई हुई थी इसको। इसने कल आके बताया तो बहुत ज्यादा मुझे ना, एक तो मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा आया मैम के ऊपर। इसने बोला कि मम्मा मैंने पूछा था तो मैम ने तो जाने नहीं दिया, बट वहाँ पे जो दीदी होती है जो मतलब बच्चों के लिए जो देखती हैं, वॉशरूम के लिए लेकर जाती हैं या हैंड वॉश के लिए लेकर जाती हैं, तो वो लेकर गई इसको, है ना। तो मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, मैं मैम से आऊंगी तो मैं कल स्कूल आके मैम से बात करूंगी। मैं आज गई थी स्कूल। अच्छा, एक मैम की एक और मिस्टेक आपको बताओ, कल होमवर्क आया, या तो हो सकता है कि बच्चे बहुत काम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊँ तो भाई मैं भी टीचर थी, जाती थी पढ़ाने के लिए, तो काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हो सकता है कि माइंड से स्किप हो गया हो। तो उनका जो होमवर्क आता है ना,
तो व्हाट्सएप आया हुआ था, तो उन्होंने ना कुछ तो मेंशन किया हुआ था, बट एक उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखा था कि नोटबुक पे मतलब किसकी जो है ना, कौन सा हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, कौन से बुक्स का करना है, ये नहीं मेंशन किया था। बस लिख दिया कि नोटबुक में करना है, ये चीज़ थी। मैं गई आज, मैंने पहला वर्ड मैंने यही पूछा मैम को कि मैम आप मुझे पहले ये बताइए कि जब सुसु को रोकते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं नहीं मैम, हम तो जाने देते हैं बच्चों को। तो मैंने उनको बोला कि भाई नहीं, आप मुझे बताओ जो मैंने आपसे पूछा है। तो उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने उनको बोला कि भाई रोकने से ना जो किडनी होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें थी। फिर उनको समझाया कि आपका जो टाइमिंग है थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया है, तो बच्चा 1 से 2 बार जो है सुसु जा सकता है, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि बच्चों को इस चीज के लिए तो कभी मना मत कीजिए। तो वो समझ गई थी कि अरे हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी आगे से इस तरीके से। तो इमरजेंसी में जाना पड़े तो मैं जाती नहीं इसके स्कूल। ये था रीजन जाने का स्कूल में ना। और फिर मैंने वही पूछा कि आपने कल होमवर्क दिया था और नोटबुक पे आपने मतलब मेंशन तो कर दी, मेंशन किया ही नहीं कि इंग्लिश का करना है, हिंदी का करना है, मैथ्स का करना है। कह रही हाँ मैम मेरी मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी। कह रही मैं ना इसको वो कर दूंगी, लीव कर दूंगी उसको। मैंने ज़्यादा इग्नोर मारी इनकी बात, मैंने ज़्यादा कुछ करा ही नहीं। तो वही मैं समझ गई थी, काम का प्रेशर होता है ना, बच्चों का प्रेशर, बच्चे कितने ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे मालूम है। तो इतना ज़्यादा मैंने बोला नहीं कुछ भी, बट ये है कि समझ गए। हाँ जी, लड्डू लगे, लड्डू मेरे पति देव ने लड्डू बनाए हैं और इनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, स्पेशली आरना के लिए है ये। जब युवान बड़ा हो जाएगा, खाने के लिए हो जाएगा, तो ये भी खा ले करेगा। किसके हैं ये, उसके है ना ये, पार्ले जी के बनाए हुए हैं। पार्ले जी वाले चॉकलेट, पार्ले जी और चॉकलेट ना का पाउडर। इसका आटा जो है ना वो गूंदा मैंने है, बट इन्होंने मुझे बताया नहीं, बस इन्होंने बोला गूंद दो, मैं बाद में बताऊंगा क्या है ये। चलो भैया आने वाले लड्डू बन चुके हैं, ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि लो बेटा आराम से आराम से आराम से, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आरना को पढ़ाया जाए, उसके बाद मैं सुलाने की कोशिश करूंगी दोनों को कि सो जाए। सो जाओ बेटा जी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा बना आरना, खा के दिखाओ। अच्छा यम्मी है, यम्मी बना है भाई। पापा आप पास हो गए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हाँ लाइक कर देना, बाय बाय, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सुबह से काम काम खैर अब तो थोड़ा सा आराम मिलेगा क्योंकि काम जल्दी हो जाता है ना, इसलिए। और आज मैंने बड़े मन से ना मैंने साड़ी डाली कि मैं रील्स बनाऊंगी। अच्छा आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए, जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है ना मैं धीरे धीरे एक्टिव हो रही हूँ, इसलिए। तो मेरे इंस्टा की जो आईडी है वो है YT ज्योति करके, तो आप जाइए फॉलो कीजिए। धीरे धीरे जो है ना मैं एक्टिव हो रही हूँ उस पर, इसलिए। बाय बाय, अब फाइनली मैं बाय बाय कर रही हूँ। बाय युवन, बाय।